Hello dear students, welcome back to my channel Naveen English Academy. In our previous video, we studied about the kinds of noun according to its category. In this video, we will study about the kinds of noun according to countability and according to construction and kinds of noun according to its gender. So let's begin. Classification of noun. On the basis of countability. On the basis of countability, noun is divided into two kinds. First one is countable nouns and second one is uncountable noun. So what is countable noun? Countable noun. Countable nouns are those which can be counted separately and easily. ठीक है. सो काउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसे अलग अलग करके आसानी से काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है. जैसे एग्जाम्पल, बॉय, इट कैन बी काउंटेड. एक लड़का है तो वन बॉय, दो है तो टू बॉयज़, दो है तो टू बॉयज़, है ना. क्योंकि वन जो होता है, वन के साथ कभी भी सिंगुलर नाउन ही आता है, तो हम वन के साथ बॉय ही यूज़ करेंगे, वन बॉय. बट वन के अलावा कोई भी आ जाएगा, 2, 3, 4, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल नाउन लेंगे. ठीक है. तो काउंटेबिलिटी के अगर हम बेसिस पे बात करें तो नाउन जो है वो दो भाग में डिवाइड है, जिसमें काउंटेबल नाउन होता है जिसे आसानी से अलग अलग करके गिना जा सकता है. उसमें चेयर भी आता है, एप्पल, बुक, दिस ऑल आर काउंटेबल नाउन्स. दिस कैन बी काउंटेड. इसे काउंट किया जा सकता है इजीली. नाउ हाउ वी यूज काउंटेबल नाउन. तो इसके यूजेस में हम नोट 1 में अगर देखते हैं, इफ़ वी सी एट नोट 1, अ काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. एक काउंटेबल नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, यानी कि काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनाया जा सकता है. अगर काउंटेबल नाउन नहीं है तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा. जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोलते हैं कि चेयर, तो चेयर एक काउंटेबल नाउन है जिसका हम प्लूरल चेयर्स भी बना सकते हैं. बट अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है. तो वाटर का वाटर्स नहीं बना सकते, यानी कि ये प्लूरल इसका नहीं बनेगा. रॉन्ग. ठीक है. तो नोट 1 में हमने क्या देखा, वी हैव सीन दैट इन नोट 1, व्हाट इज रिटन इन नोट 1, काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और, समझ में आ गया. नेक्स्ट, नोट 2, इट कैन रेफर टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इस काउंटेबल नाउन में दोनों आ सकते हैं, लिविंग थिंग्स भी आ सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकता है. जैसे बॉय, तो बॉय जो है वो सिंगुलर एंड बॉयज प्लूरल, यानी कि लिविंग जो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स है इसका सिंगुलर से प्लूरल बन गया. नॉन लिविंग में जैसे पेन का पेन्स हो गया, तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो हम इसका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ सकता है किसमें, काउंटेबल नाउन में. ओके. नाउ अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड सेपरेटली. अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो मतलब कि जिसे आसानी से अलग अलग करके गिना नहीं जा सकता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड. ठीक है. तो अगर हम जैसे एग्जांपल में बात करते हैं तो वाटर हो गया, जितने भी लिक्विड है, वाटर, मिल्क, है ना, ये ऑयल, ये सारे के सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है. और इन अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल भी नहीं बना सकते हम. ठीक है. जैसे इसका यूजेस में अगर हम देखते, जैसे एग्जांपल में वाटर हो गया, लव,
सुगर, इसमें देखो ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन में आपका मटेरियल नाउन जो कैटेगरी के बेस पे जो हम सब डिवाइड किए थे 5 काइंड्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन, ये सारे के सारे अगर हम बात करते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल में आ जाते हैं, ठीक है। और हम कॉमन और कलेक्टिव नाउन का बात करेंगे तो ये काउंटेबल में आ जाएंगे, काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। ओके, सो जितने भी आपके मटेरियल नाउन होंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। ओके, नाउ वाटर, लव, शुगर, लव यहाँ पे अनकाउंटेबल, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये इसमें शुगर, शुगर मटेरियल नाउन है, ये अनकाउंटेबल में आ गया। राइस, राइस भी हमारा मटेरियल नाउन है, भी अनकाउंटेबल में आ गया। मिल्क मटेरियल नाउन है, ये भी हमारा किस में आ गया, अनकाउंटेबल नाउन में। इसका हम मिल्क का मिल्क्स नहीं बना सकते, राइस का राइसेस नहीं बना सकते, शुगर का शुगर्स नहीं बना सकते, लव का लव्स नहीं बना सकते, वाटर का वाटर्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ओके, चल नाउ द यूजेस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो फर्स्ट वन, नोट वन इज दैट an uncountable noun is always singular. How it is singular? Always. Because uncountable noun cannot be counted and cannot be made plural. इसे ना काउंट किया जा सकता है, ना काउंट किया जा सकता है, और इसका प्लूरल तो बनाया ही नहीं जा सकता। तो इसके प्लूरल जब नहीं बनेगा तो प्लूरल वर्ब तो लेगा ही नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए अनकाउंटेबल रहता है तो ये सिंगुलर में ही होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। मीन्स आप यहाँ पर ये आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक के तौर पर कि अनकाउंटेबल नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन का जन्म ही सिंगुलर में होता है और ये सिंगुलर के रूप में ही यूज होता है और सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। एनी प्रॉब्लम? No. Now, note 2 of uncountable noun. It is treated as a mass or collective quantity and non-living entities. Means uncountable noun जो है वो एक नॉन लिविंग, मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। अच्छा, लिसन टू मी, यहाँ पर आपको केवल बताया जा रहा है कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही होता है, बट यहाँ याद रखना है आपको कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और यहाँ वर्ब जो आ रहा है इज, वो सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन का तो ऑलवेज सिंगुलर ही रहेगा वो, बट काउंटेबल का बात करेंगे तो वहाँ चेक करना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे अगर हम बॉय की बात करें तो इज लगाएंगे, बट अगर हम बॉयज बोलते हैं तो आर लगेगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, so this categorization of noun according to, this was according to countability, means यहाँ पर गिनती यानी गणना के हिसाब से नाउन को हम सब भागों में, दो भागों में बांटे थे, जो उसमें कौन कौन था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउ on the basis of structure or construction, on the basis of structure, ओके, तो संरचना यानी स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन के दृष्टिकोण से नाउन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से हम बात करें तो नाउन को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज सिंपल
या सिंगल नाउन, सिंपल या सिंगल नाउन। और सेकंड वन इज कंपाउंड नाउन, सेकंड वन इज कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब सिंगल नाउन का बात करते हैं, या सिंपल नाउन बोलते हैं या सिंगल नाउन बोलते हैं। तो नाम से एज द नेम अ नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल वर्ड, नेम हमें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर सिंगल नाउन या सिंपल नाउन किसे कहेंगे, जिसमें केवल सिंगल वर्ड से वो नाउन बना हो, सिंगल वर्ड हो, इज कॉल्ड सिंपल नाउन या सिंगल नाउन कहते हैं उसे, जिसमें केवल एक वर्ड हो। जैसे बुक हो गया, कप हो गया, चेयर हो गया, फादर हो गया, समझ रहे हो। जैसे हम बुक का बात किए तो बुक क्या है, एक सिंगल वर्ड है। बट अगर हम लिख देते हैं नोट बुक, NOTE, नोट बुक, अब बताओ क्या ये सिंगल नाउन है? नहीं। ये क्या हुआ फिर? कंपाउंड नाउन में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? कंपाउंड नाउन में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? डबल हो गया। हाँ, एनी प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम। सो कप, कप इज ऑल्सो सिंगल, सिंगल वर्ड है, सिंगल नाउन। चेयर, जैसे अगर हम बोलते हैं आर्म चेयर, आर्म चेयर, चेयर। सो नाउ टेल मी, दिस इज सिंगल नाउन या कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन। हाँ, बट इफ वी टॉक अबाउट आर्म, ओनली आर्म, तो दिस इज सिंगल नाउन। ओनली चेयर, सिंगल नाउन। तो सिंगल या सिंपल नाउन उसे कहेंगे जो केवल और केवल एक वर्ड से बने होंगे। ठीक है, ये हम अलग अलग करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम सब नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे, जब सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत हेल्पफुल होंगे। अलग अलग कैटेगराइजेशन जो हम लोग बांट रहे हैं नाउन को अलग अलग, वो सारा नाउन एंड नंबर्स में हेल्प होगा बहुत ज़्यादा समझने में। कंपाउंड नाउन, अ नाउन दैट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक वर्ड को ज्वाइन करके उसे बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ, टूथ पेस्ट, नोट बुक, कप फुल, इसमें देख लो दो दो वर्ड मिल रहा है। फादर लॉ, ये दो वर्ड मिलकर बन रहा है। टूथ पेस्ट, मतलब टूथ एक अलग नाउन है, सिंगल नाउन, और पेस्ट एक सिंगल नाउन है, वो दोनों मिलकर कंपाउंड हो गया। नोट बुक, नोट एक अलग वर्ड है, बुक अलग वर्ड है, दोनों मिलकर के क्या बन गया? कंपाउंड नाउन बन गया। कप फुल, कप फुल। देखो मैक्सिमम में हम सब ना जब हम ये पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर, तो उसमें फुल वाले एंड वाले वर्ड को देखेंगे हम लोग, जिसमें फुल से एंड करता है तो लास्ट में एस लगा के उसका प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे एक कप भर के चाय पीना है तो अ कप फुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अ कप फुल। लेकिन बोलेंगे 2 कप भर के तो 2 कप कप फुल्स, फुल में एस लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे ना, तब वो सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। बट नाउ अभी के लिए इतना देखते हैं कंपाउंड नाउन में कि ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो खुद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कंपाउंड नाउन है कंपाउंड नाउन्स विथ हाइफन, कंपाउंड नाउन्स विथ हाइफन, जिसमें हाइफन लगा मिलेगा। जैसे क्लासरूम देख लो, हाइफन लगा है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, ये सब में क्या है लिखा हुआ? हाइफन लगा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो हाइफन से अलग अलग रहते हैं ये, बट इसमें एक से ज़्यादा नाउन भी रहता है, तो ये क्या हो जाता है? कंपाउंड नाउन हो जाता है विथ हाइफन, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। समझ में आया? अब इसमें अब अलग अलग क्यों ऐसा करके हम सब देख रहे हैं, ये सब का सब समझ में आएगा कब? जब हम नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि जब प्लूरल बनाना होगा ना तो उस समय हमें वहाँ पे मतलब तुमको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, दोनों का। अब कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, विदाउट हाइफन जिसमें हाइफन नहीं लगा रहेगा, जैसे टूथपेस्ट, नोटबुक, कप फुल, स्पून फुल, बकेट फुल, फिस्ट फुल, माउथ फुल, है ना, पूरा मुंह भर करके एकदम, फिस्ट फुल मुट्ठी भर के, है ना, बकेट फुल बाल्टी भर के, स्पून फुल मतलब चम्मच भर के,
अगर हम इस अब यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं केवल, जैसे अगर हमें प्लूरल बनाना है इस विदाउट हाइफन वाले कंपाउंड नाउन का, तो हम लास्ट में केवल एस या ई एस लगा देंगे। कप फुल है कप फुल्स, बकेट फुल बकेट फुल्स, है ना, फिस्ट फुल फिस्ट फुल्स, एस लगा दिए। बट अगर हम हाइफन वाले कंपाउंड नाउन का अगर प्लूरल बनाना होगा तो हमें मेन पार्ट को देखना पड़ेगा कि मेन पार्ट कौन है। जैसे अगर हम प्लूरल बनाते हैं क्लासरूम का, तो यहाँ क्लास मेन पार्ट है कि रूम? क्लास नहीं, रूम मेन पार्ट है। इसलिए क्योंकि मेन पार्ट रूम है, क्लास तो किसी भी रूम को बनाया जा सकता है, क्लास नहीं ना, क्लास मेन पार्ट नहीं हुआ, रूम मेन पार्ट हुआ। अगर हम तुमको बोलेंगे ले सपोज कि क्लासरूम जाके जरा साफ कर दो, तो क्लास साफ कर रहे हो कि पूरा रूम को साफ कर रहे हो? रूम को ना। तो यहाँ पर रूम मेन पार्ट हुआ, इसीलिए रूम में इस लगा कर तो क्लास रूम्स हो जाएगा। वैसे ही एग्जाम हम बात करते हैं टूथपेस्ट, जैसे टूथ पेस्ट है, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें जैसे लेट सपोज अब मेन पार्ट हम प्लूरल बनाना है हमको टूथपेस्ट में। अब हमको मेन पार्ट में कैसे प्लूरल बनाना है, तो यहाँ देख लो, जैसे हम बोलेंगे कि टूथपेस्ट, हम बोलेंगे तुमको टूथपेस्ट लाओ, तो टूथ जाके मार्केट से लाओगे कि पेस्ट लाओगे? पेस्ट लाओगे। टूथ नहीं ना लाओगे, पेस्ट लाओगे जो टूथ में हम लगाएंगे। तो यहाँ मेन पार्ट हुआ तो एस यहाँ इसमें लगेगा, समझ रहा है? तो मेन पार्ट में हम प्लूरल बनाते हैं, मतलब यहाँ पर हम तक ये जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं नाउन को, ये बहुत हेल्पफुल कहाँ रहेगा? नाउन एंड नंबर में। एनी प्रॉब्लम? ओके। नाउ अब लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो देखना है, लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, जिसमें है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, है ना, लिंग जिसको बोलते हैं जेंडर, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में बोलते हैं। तो जेंडर के बेसिस पे नाउन को, तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, नाउन्स दैट रेफर टू मेल्स, ऐसे नाउन जो मेल जेंडर को रेफर करते हैं, मेल जेंडर को रेफर करते हैं, जैसे फादर, किंग, हीरो, बॉय, ये सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर में आ जाते हैं, ठीक है। वैसे नाउन जिससे नर होने का पता चलता है, नर, है ना, मेल होने का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। आया समझ में? ये स्ट्रेंथ को मसल्स से बना है, मसल्स से वर्ड, इसी से वर्ड से बना है, मस्कुलर, मस्कुलर बोलते हो ना, मस्कुलर मसल, ये मैस्कुलिन से ही बना है, यानी कि पावर, ताकत को शो करता है। तो मैस्कुलिन जेंडर यहाँ पर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर बना है एक वर्ड फेमिना से, फेमिना का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है। तो ये फेमिनिन जेंडर फेमिना से ही, फेमिनिन फेमिना, है ना, समझ में आया? तो इससे बना है, ठीक। तो नाउन दैट रेफर्स टू फीमेल, है ना, फीमेल आर रेफर्स टू द ब्यूटी, ठीक है, फेमिना, इसीलिए फेमिनिन जेंडर के अंदर आता है। तो फीमेल्स को जो डिनोट कर रहा है उसे फेमिनिन, मदर, क्वीन, गर्ल, आंट, है ना, बॉय का गर्ल, हीरो हीरोइन, किंग क्वीन, फादर मदर, बॉय गर्ल, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं, ठीक। ट्रिक, feminine nouns generally relate to beauty, softness, ability to give birth, ठीक है, बर्थ में सहायक होने का काम करता है, तो ये फेमिनिन जेंडर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो वैसे जेंडर जिससे नर नहीं मादा होने का पता चले, है ना, फेमिनिन होने का, फीमेल होने का पता चले, तो फीमेल होने का पता चलेगा, तो इसे फेमिनिन जेंडर के अंदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या होता है? नाउन दैट में रेफर आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, नॉट क्लियर बाय नेम, वहाँ नेम से क्लियर नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो उसी को हम सब क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर में रखते हैं। जैसे टीचर, क्या टीचर नेम से पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल? नहीं। वहाँ पर जब हम प्रोनाउन जैसे ही यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, तब पता चल रहा है कि अच्छा ही से पता चल रहा है कि यहाँ पे मैस्कुलिन है। सी इज़ अ टीचर बोलेंगे तो फेमिनिन है, ठीक है। तो यहाँ बाई नेम कॉमन जेंडर से हम सब नहीं पता कर सकते हैं कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन, या तो वो मेल भी हो सकता है या फीमेल हो सकता है। बात समझ में आया?
यस। जैसे एग्जांपल में और भी देख लो, स्टूडेंट, स्टूडेंट में गर्ल स्टूडेंट है, बॉय बॉयज है है, तो पता नहीं चलता। गर्ल्स है, चाइल्ड, डॉक्टर, फ्रेंड, ये सारे के सारे कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। इसका हम सब डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो इसमें यूज़ होने वाले प्रोनाउन से यूज़ पता चलता है ना। जैसे ही इज़ अ चाइल्ड, सी इज़ अ चाइल्ड, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब केवल चाइल्ड बोलते तो पता चलता नहीं चलता। ठीक है, चलो, ही इज़ अ चाइल्ड बोल रहे हैं तो एक बच्चा, लड़का है जो बच्चा है, लड़की है जो बच्ची है, तो सी इज़ अ चाइल्ड। सी इज ए स्टूडेंट, मतलब लड़की है जो स्टूडेंट है। ही इज ए स्टूडेंट यानी लड़का है जो स्टूडेंट है। चल, नाउ न्यूटर जेंडर, व्हाट इज न्यूटर जेंडर? तो डेफिनेशन ऑफ न्यूटर जेंडर इज नाउन्स दैट रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीज़ों को रेफर करता है, और दोज विदाउट लाइफ, जिसमें जीवन नहीं होता है, उसे हम सब न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखते हैं। जैसे पेन, बुक, चेयर, टेबल, रूम, ये सारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अब अलग अलग पढ़ने का क्या रीज़न है, जैसे कॉमन जेंडर था तो ही या सी लगाने का यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, है ना, यहाँ ही सी लगा के हम सब जेंडर को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हमको जेंडर क्वालिफाई करना है न्यूटर जेंडर का, तो इट लगाते हैं इसमें, जैसे इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ, हाँ, इट इज़ अ मोबाइल, इट इज़ अ कंप्यूटर। तो जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे में इट लगता है, इसलिए इसे अलग से पढ़ने की पढ़ रहे हैं हम सब, देख रहे हैं इसे, ठीक है, जानना जरूरी है। चेयर हो गया, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ रूम, हाँ। बट एक चीज़ और है कि इन मॉडर्न इंग्लिश, अभी के इंग्लिश में, सम बेबी एनिमल्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एंड इन्फेंट्स, छोटे छोटे बच्चे भी जो होते हैं, जो फिजिकली अनडेवलप होते हैं, जो पूरी तरीके से डेवलपमेंटली नहीं होते हैं, उन्हें भी हम किस में रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर में, और उनके लिए भी कभी कभी इट का यूज़ किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर एनिमल्स का बात करें तो इट इज़ अ डॉग, बर्ड्स, इट इज़ अ काउ, सॉरी, इट इज़ अ क्रो, इट इज़ अ पीकॉक, हाँ। तो हम सब इट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम जेंडर किसका पता चलता है, न्यूट्रल जेंडर, है ना। जैसे बेबी हो गया, हाँ, चाइल्ड, व्हेन जेंडर इज अनस्पेसिफिक, चाइल्ड बच्चा, जहाँ जेंडर का पता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कि इट इज़ अ चाइल्ड, इट इज़ अ चाइल्ड, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि ये बच्चा जो जिसकी बात हो रही है वो गर्ल है या बॉय है। इट इज़ अ चाइल्ड, यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप you learn the new things, and if you want more videos like this, please like and subscribe. तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।